नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों का एक्सप्रेसवे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। प्याज एवं झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। और मछली पालन नीली क्रांति या पीसी कल्चर से संबंधित है। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा किस देश में हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा 1972 ईस्वी में स्वीडन नामक देश में हुई। प्रश्न नंबर तीसरा है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सन 1985 ईस्वी में जोसेफ फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। प्रश्न नंबर 4 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। प्रश्न नंबर 5 है, परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, वायुयान की गति का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो वायुयान की गति का माप टैकोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। ओडोमीटर से वाहन की गति का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, पर्ल सिटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो पर्ल सिटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य है हैदराबाद और पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य है जयपुर। प्रश्न नंबर 9 है, सिकंदर के पिताजी का क्या नाम था? तो विश्व विजयी सिकंदर के पिताजी का नाम था फिलिप और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। प्रश्न नंबर 10 है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है मेट्टूर बांध, जो कि 1934 ईस्वी में कावेरी नदी के तट पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 11 है, इतिहास के जनक हेरोडोटस द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस और इनके द्वारा रचित पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है इतिहास। प्रश्न नंबर 12 है, चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की। प्रश्न नंबर 13 है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अंतरिक्ष का शहर किस राज्य को कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। फल उत्पादन पोमो कल्चर से संबंधित है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है और तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 है, जनक का विलोम शब्द क्या है? तो जनक का विलोम शब्द है जननी। प्रश्न नंबर 18 है, लखनऊ जौनपुर एवं द्वारका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जौनपुर एवं द्वारका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। प्रश्न नंबर 20 है,
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है? तो चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। इसका एक मजेदार ट्रिक है कि चंदा मामा पूड़ी खाते हैं, अर्थात चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। प्रश्न नंबर 23 है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। टैकोमीटर के अंतर्गत वायुयान की गति का मापन करते हैं और बैरोमीटर के अंतर्गत वायु दाब का मापन करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहा धातु में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 28 है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। हर पैथोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं और पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, तांबे का प्रयोग किस युग की देन है? तो तांबे का प्रयोग ताम्रपाषाण युग की देन है। प्रश्न नंबर 30 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में तथा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक द्वारा की गई? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक द्वारा वैशाली में की गई। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में की गई। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में की गई और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के द्वारा कुंडलवन में की गई। प्रश्न नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है। प्रश्न नंबर 34 है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है पांडित्य। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाते हैं? तो भारत में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का विशेष प्रश्न है, डायट किस देश की संसद का नाम है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।